हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बच्चों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दवाइयों की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कितना डोज दिया जाता है, कौन सी दवा किस काम में आती है, इन सभी दवाइयों का उपयोग जो है वो सबको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों आप लोगों को इन सभी दवाइयों का उपयोग और डोज अवश्य पता होना चाहिए। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देखते रहते हैं तो आप लोगों को जो है वो दवाइयों की सारी जानकारी मिलने वाली है। बच्चों में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले जो है हमें जानना पड़ेगा इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के पुर्जे पे देखने के लिए मिलता होगा ये कुछ सैंपल। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि OD, BD, TDS, QID। तो इन सभी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो OD का मतलब होता है दिन में एक बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, साथ ही साथ QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। अगर आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये सैंपल देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाना कि एक दिन में हमें डोज यानी कि ड्रग कितना लेना है। उसके साथ साथ आपको दवाइयों के पैकेजिंग पर जो है वो कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता होगा, जैसे कि IP, BP, USP। तो दोस्तों इन सभी का मतलब क्या होता है? IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात आती है दोस्तों कि फार्माकोपिया क्या होती है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होता है, ठीक है, और इसमें मेडिसिन की सभी जानकारियां होती है, यानी कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक की जानकारी जो है वो फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी भी प्रकार की एरर देखने के लिए मिलती है मेडिसिन में तो उसे ठीक कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है। तो अगर आपको अब IP देखने के लिए मिलता है मेडिसिन के बॉक्स पे तो आप लोग समझ जाना कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है, और BP देखने के लिए मिलता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। साथ ही साथ USP देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों वो जो होता है ना वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन बना होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है पैरासीटामोल सिरप, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अलग अलग नाम के साथ मार्केट में मिलने वाला है, बट पैरासीटामोल क्या होता है, ये एक साल्ट नेम होता है, ये क्या होता है, ड्रग होता है। इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में करते हैं, कौन सी बीमारी को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रिड्यूस फीवर एंड माइल्ड पेन में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बच्चे को फीवर हो गया है, उसके साथ साथ बदन दर्द कर रहा है, बॉडी दर्द कर रहा है, तो उसमें हम लोग जो है वो पैरासीटामोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं कि डोज कितना दिया जाता है। तो 50 mg बाई kg डोज दिया जाता है, यानी कि कोई बच्चा अगर 8 kg का है तो 8 × 15 इक्वल टू कितना होगा, 120 mg हमें जो है वो बच्चे को पैरासीटामोल देना है, अगर उसे फीवर के साथ साथ पेन हो गया है तो। ठीक है दोस्तों, और अगली मेडिसिन हमारी जो आती है वो दोस्तों यहाँ पर स्पोरलैक पाउडर आता है, जिसका इस्तेमाल डायरिया, दस्त या पेचिस, ठीक है, दूध नहीं पचना, किसी भी बच्चे को दूध नहीं पच पा रहा है, वो दूध पीता है एंड फिर वोमिट करने लगता है, ठीक है, वोमिटिंग उसे होने लगती है, उल्टी होने लगती है, दूध नहीं पच पाता है, तो उसमें भी यहाँ पे स्पोरलैक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें इसके डोज के बारे में कि कितना डोज दिया जाता है, तो अगर बच्चा यहाँ पे 0 से लेके 6 मंथ का है तो उसे हाफ पैकेट पानी में मिलाकर देते हैं, ठीक है, हाफ पैकेट स्पोरलैक लेना है और पानी में मिलाकर हम बच्चे को देते हैं। और अगर बच्चा 6 मंथ से 1 साल का है, ठीक है, 6 महीने से लेके 1 साल का अगर बच्चा है तो उससे 1 पैकेट स्पोरलैक पाउडर मिलाकर हम देते हैं पानी में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन ये हमारा काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, एंड अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। और ये सभी मेडिसिन जो है वो काफ़ी टाइम यूज़ किए जाते हैं, इवन डॉक्टर भी यही सब मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगला मेडिसिन हमारा दोस्तों सिट्रीजिन सिरप और ड्रॉप है, जो कि ये सिरप फॉर्म में भी आता है और ड्रॉप फॉर्म में भी आता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
आईपी लिखा हुआ है, तो आईपी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, खुजली होना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, रनी नोज, नाक से पानी आना, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। डोज कितना दिया जा सकता है, तो 0.5 mg बाई kg इन अ डे, मतलब कि एक दिन में हमें 0.5 mg kg के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देना है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर कोई बच्चा 8 kg का है तो 8 इंटू 0.5 mg इसका टू कितना होगा, तो 2 mg होगा। मतलब कि अगर बच्चा 8 kg का है तो एक दिन में हमें उसे कितना डोज देना है, 2 mg का डोज देना है सिट्रीजिन सिरप या ड्रॉप का। ठीक है, ड्रॉप फॉर्म में भी आता है और ये सिरप फॉर्म में भी आता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो सलाइन नसल स्प्रे है, और इसका इस्तेमाल जो है बंद नाक, सर्दी के वजह से बच्चे का नाक बंद होना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बच्चे का क्या होता है ना कि नाक बंद हो जाता है सर्दी की वजह से, तो उसमें जो है वो हम लोग सलाइन नसल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। डोज कितना दिया जाता है, तो 2 ड्रॉप्स BD, मतलब कि दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला मेडिसिन जो आता है वो दोस्तों रेसिका डॉट्रिल सिरप आता है, जो कि मार्केट में डॉटेन नाम से आता है, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है, जिसका उपयोग डायरिया, दस्त या पेचिस में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी बच्चे को डायरिया या दस्त हो गया है तो रेसिका डॉट्रिल सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं इसके डोज के बारे में, तो 3 महीने से ज़्यादा के बच्चों को ये दे सकते हैं। ठीक है, अगर 3 महीने से कम का बच्चा है तो उसे अवॉइड करना है, उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे दे सकते हैं। तो 1.5 mg बाई kg TDS दिया जाता है, मतलब कि 1.5 mg जो है वो kg के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। हमारा अगला मेडिसिन जो आता है वो दोस्तों डोमपेरिडोन सिरप आता है। ठीक है, जो कि मार्केट में आप लोगों को डोमडेन नाम से देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी होना, खाना नहीं पच पाना, दूध नहीं पच पाना, ठीक है, कोई भी बच्चा को खाना नहीं पच पा रहा है या दूध नहीं पच पा रहा है, वो वोमिटिंग कर देता है, तो उसमें जो है वो हम डोमपेरिडोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज कितना दिया जाता है, तो 6 महीने से ज़्यादा के बच्चों को दे। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बच्चा 6 मंथ से कम का है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, अवॉइड करना है, उसे बिल्कुल भी डोमपेरिडोन सिरप नहीं देना है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा 6 महीने से 4 महीने तक का है, ठीक है, या कह सकते हो कि 4 महीने से 6 महीने तक का है, तो उसे जो है ना वो 0.15 mg बाई kg TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार। और वहीं पे अगर कोई बच्चा 4 साल से लेकर 11 साल का है तो उसे 4 mg इन अ डे दिया जाएगा। ठीक है, 4 mg उसे एक दिन में 3 बार देनी है। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन जो है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन सभी दवाइयों का उपयोग आप लोग खुद से बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह से ही इन सभी दवाइयों का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो और कोई भी साइड इफ़ेक्ट या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्त यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो ऑफकोर्स आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे